भूत या पड़ोसी। गांव का नाम था निजामपुर। एक शांत और सादा जीवन जीता गांव, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। लेकिन कहते हैं ना, हर गांव की गलियों में एक ऐसा राज छुपा होता है जो वक्त आने पर डर का रूप ले लेता है। और यही राज था दुबे जी के मकान का, जो पिछले 3 सालों से वीरान पड़ा था। राम प्रसाद उसी गांव में रहता था। राम प्रसाद के बगल वाले मकान में कोई नहीं रहता था, जब तक कि महेंद्र चौबे नाम का एक आदमी वहां आकर नहीं रहने लगा। उसने बताया कि वो शहर से आया है, गांव की हवाओं में वो सुकून ढूंढता है। पहले तो सब कुछ सामान्य था। चौबे जी रोज सुबह योग करते, शाम को टहलते और मुस्कुराकर राम राम करते। लेकिन तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिससे राम प्रसाद की नींद उड़ गई। रात के 2 बजे अचानक खिड़की से किसी के गाने की आवाज आई, धीमी पर दर्द भरी। राम प्रसाद ने बाहर झांका तो देखा कि चौबे जी आंगन में अकेले खड़े थे और उनके पैर जमीन पर नहीं बल्कि हवा में झूल रहे थे। राम प्रसाद कांप गया, आंखें रगड़ी, फिर से देखा पर अब कोई नहीं था। अगले दिन राम प्रसाद ने उनसे पूछा, चौबे जी रात में बाहर टहल रहे थे क्या? वो मुस्कुराए, नहीं तो। रात को नींद बहुत बढ़िया आई। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे झूठ बोल रहे हों। उसी शाम गांव के बुजुर्ग गणेश काका राम प्रसाद के पास आए। धीमे स्वर में कहा, राम प्रसाद, तू नहीं जानता वो मकान कैसा है। वहाँ पहले माधव दुबे रहा करते थे। एक दिन उसकी लाश उसी आंगन में लटकती मिली थी। तब से कोई टिक नहीं पाया वहाँ। और अब तो चौबे जी रहते हैं। शायद वही तो है माधव दुबे का भूत, जो अब पड़ोसी बनकर लौटा है। राम प्रसाद ने उस रात चौबे जी के घर का नजर रखने की ठानी। रात के 2:30 बजे खिड़की से देखा, आंगन में आग जली हुई थी और चौबे जी कुछ बड़बड़ा रहे थे। राम प्रसाद हिम्मत करके रिकॉर्डिंग चालू की, लेकिन कैमरे में चौबे जी नहीं दिख रहे थे, सिर्फ आग। अगले दिन जब राम प्रसाद ने चौबे जी से पूछा, उन्होंने कहा, कुछ चीजें जानने की कोशिश ना करो तो ही अच्छा है तुम्हारे लिए। अब राम प्रकाश को पूरा यकीन हो गया था, ये इंसान नहीं है, ये वही आत्मा है जो 3 साल पहले मरी थी और अब भूत बनकर लौटी है। राम प्रसाद ने पंडित जी को बुलाया। उन्होंने मकान का शुद्धिकरण करने की बात कही। उन्होंने कहा, भूत की आत्मा तब तक नहीं जाती जब तक उसका कोई अधूरा काम बाकी हो। पूजा की रात पूरा गांव इकट्ठा हुआ। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ और एक काली परछाई वहां प्रकट हुई, वह आत्मा दुबे जी की थी। उन्होंने कहा, मुझे मार डाला गया था जमीन के लिए, मेरे ही भाई ने मुझे मार दिया था। पूजा के दौरान दुबे जी का चेहरा बदल गया और वो हवा में विलीन हो गए। दोस्तों, तो कभी कभी वो दर्द भरी गुनगुनाहट सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि राम प्रसाद का भूतिया पड़ोसी अब भी कहीं देख रहा है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।